हाय एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विद रेफरेंस टू द चालुक्य डायनेस्टी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए तीन स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, वातापी वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। सेकंड स्टेटमेंट, चाइनीज हिस्टर हिंग सांग विजिटेड चालुक्य इन द रेन ऑफ कीर्तिवर्मन सेकंड। एंड थर्ड स्टेटमेंट, लास्ट चालुक्य किंग विक्रमादित्य फर्स्ट वाज डिफीटेड बाय चोलास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। तो होपफुली आप सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए यहाँ पर आपकी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। वतापी वाजा कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। आज का जो बीजापुर वाला एरिया है वो बेसिकली पहले कैपिटल हुआ करता था चालुक्य डायनेस्टी का। तो यहाँ जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी और थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ गलत है। तो एक बार हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए चालुक्य डायनेस्टी के बहुत ही पावरफुल रूलर थे पुलाकेशिन सेकंड, और इनका जो रेन है ये भी आपने याद रखना है 609 एडी से लेकर 642 एडी, और इनको हम एरिया के नाम से भी जानते हैं। और इनके बारे में हमें जानने को मिलता है एहोल इंस्क्रिप्शन से। और एहोल जो इंस्क्रिप्शन है ये संस्कृत में लिखा गया था, और किसके द्वारा लिखा गया था, रवि कीर्ति। रवि कीर्ति इनके समय में पोएट हुआ करते थे। और देखिए ए होल इंस्क्रिप्शन इनकी बायोग्राफी में मानी जाती है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और पुलाकेशिन सेकंड के समय में हेंग सांग इनके कोर्ट में आए थे 641 और 642 एडी के इन बिटवीन। तो हेंग सांग यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट थी आपकी, कीर्तिवर्मन के समय में आए थे, नहीं, यहाँ पर पुलाकेशिन सेकंड के समय में आए थे। तो देखिए पुलाकेशिन सेकंड की जो बैटल है वो हर्षवर्धन के साथ भी हुई थी। और हर्षवर्धना को जो इन्होंने नर्मदा के पास डिफीट करा था, और हर्षवर्धना का यहाँ पर जो अंपायर है वो सिर्फ नॉर्थ तक ही सीमित रह गया था। हर्षवर्धना चाहते थे साउथ और डेक्कन वाला एरिया जीतना, लेकिन पुलाकेशिन सेकंड ने इनको नर्मदा रिवर के नियर अबाउट हरा दिया था। अब देखिए पुलाकेशिन सेकंड ने जो पल्लवास हैं इनको पहले तो डिफीट करा। एक पल्लवास के किंग होते थे महेंद्र वर्मन, इनको डिफीट करा। बाद में चलकर नरसिम्हन वर्मन फर्स्ट से ही बैटल लड़ते हुए मारे गए थे और हार गए थे बैटल। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पुलाकेशिन सेकंड किससे बैटल लड़ते हुए इनकी डेथ हो गई थी, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। और ये टाइम पीरियड भी आपको पता होना चाहिए 642 एडी। उसके बाद देखिए कीर्तिवर्मन यहाँ पर अगर हम देखें लास्ट रूलर है चालुक्य डायनेस्टी के, और इनको डिफीट करा था राष्ट्रकूटास ने। और राष्ट्रकूटास के किंग कौन थे, दंती दुर्गा। और कब डिफीट करा था 757 एडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर हम देखें चालुक्य से ही रिलेट करता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट गिवन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, चालुक्य किंग पुलाकेशिन सेकंड रेन ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम एज द किंग ऑफ हर्षवर्धन वाज रूलिंग इन नॉर्थन इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट, महेंद्र वर्मन द पल्लवा किंग रूल्ड एट द सेम टाइम एज किंग पुलाकेशिन सेकंड। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें चालुक्य किंग जो पुलाकेशिन सेकंड है, जब ये रूल कर रहे थे तो इन्हीं के समय में नॉर्थ में हर्षवर्धन रूल कर रहे थे और महेंद्र वर्मन पल्लवा किंग थे। तो अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा तो ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कर लेंगे और बहुत इजी है। तो देखिए पुलाकेशिन सेकंड का जो टाइम पीरियड है वो है 609 से लेकर 642 एडी। और अगर हम हर्षवर्धना का टाइम पीरियड देखें तो वो है 606 से लेकर 647 एडी, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। और महेंद्र वर्मन का जो टाइम पीरियड है वो है 590 से लेकर 630 एडी। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो आपकी दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। और अगर हम यहाँ पर महेंद्र वर्मन से रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो इनसे एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इन्होंने एक अपनी यहाँ पर बुक लिखी थी, माता विलासा परहंसना। तो यहाँ पे परहसना, सॉरी, माता विलासा परहसना। और ये पोएट भी थे, म्यूजिशियन भी थे। और इन्होंने एक टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करवाने में इनिशिएट लिया था, महाबलीपुरम का टेम्पल। और देखिए चालुक्यास के साथ इनकी बैटल हुई और ये बैटल में डिफीट हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, हर्षवर्धना से रिलेटेड मैं यहाँ पर फैक्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाइए। हर्षवर्धना से रिलेटेड मैंने एक लेक्चर लिया हुआ है और 10 मिनट में आप हर्षवर्धना, इवन जो हर्षवर्धना का कंप्लीट एम्पायर था, मतलब वर्धना डायनेस्टी, इनको आप काफ़ी डिटेल में समझ सकते हैं, और वो भी विद इन 10 मिनट्स में। तो वो आपको सेशन मिल जाएगा कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा आपको।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ हिंदूज वेयर propounded एट प्रॉपरली कोडिफाइड इन द। तो देखिए जो हिंदूज का फिलोसफिकल सिस्टम था वो हमें कब से देखने को मिला था? वैदिक एज, मौर्यन एज, कनिष्क एज, गुप्ता एज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वैदिक एज। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए वैदिक एज में वेदास लिखने स्टार्ट हो गए थे। लगभग अगर हम यहाँ पर टाइम पीरियड समझें तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के इन बिटवीन एक वेद लिखा गया था, ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बाद फिर 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी के इन बिटवीन तीन वेदास लिखे गए थे। कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और 600 बीसी से लेकर 200 बीसी के इन बिटवीन, या फिर आप ऐसे समझो यहाँ पर 600 एडी के इन बिटवीन, यहाँ पर जो अदर हिंदू लिटरेचर वर्क है जैसे उपनिषद हैं, पुराण हैं, ये सब लिखे गए थे। जो एपिक स्टोरीज हैं ये सब यहाँ पर लिखे गए थे। तो आप यहाँ ये कह सकते हैं कि जो वैदिक कल्चर है वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हिंदू फिलोसफिकल सिस्टम है उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिला था। तो यहाँ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ऋग्वेदा में हमें जानकारी मिलती है सभी भगवान को, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि खुश करने के मंत्रास हैं, तो हिम्स से रिलेटेड हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेदा में। सामवेद जो ये म्यूजिक से रिलेट है, और यजुर्वेद रिचुअल से रिलेट है, और अथर्ववेद वाइट स्पेल्स एंड मैजिक। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो ऐसे आप यहाँ समझ सकते हैं। तो सबसे पहला वेद कौन सा लिखा गया था? ऋग्वेदा। अब देखिए जब ऋग्वेदा लिखा गया था तो वन सिस्टम को एज अ क्लास सिस्टम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया था। क्लास सिस्टम यहाँ पर इसको आप इस तरह से समझ लो कि यहाँ ऐसा कोई डिवीजन नहीं था। जैसे ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रियज हैं, वैश्याज हैं, शूद्र हैं, इनको हम किस तरह से देखते थे जब ये वन सिस्टम आया था एज अ क्लास सिस्टम। अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो लिटरेचर से रिलेटेड वर्क कर रहा है, उस समय लिटरेचर से रिलेटेड वर्क क्या हुआ करता था? अगर आप अपने धर्म से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण। अगर आप अपने रीजन की और अपनी कंट्री की और अपने एरिया की प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो आप क्या कहला जाएंगे? क्षेत्रीय। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, उस समय तो फार्मिंग ही हुआ करती थी, या फिर काऊ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं को ही सेल परचेज करा जाता था, या फिर पॉटरी मेकिंग, तो आप क्या कहलाए जाएंगे? वैश्य। अगर आप श्रमिक वर्क कर रहे हैं तो आप क्या कहलाए जाएंगे? शूद्र। तो यहाँ पर काम के अकॉर्डिंगली सबसे पहले डिवीजन करा गया था। फिर 1000 बीसी के बाद जो आर्यंस की सोसाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई और उन्होंने अपना बेसिकली सोसाइटी शिफ्ट हो गई थी कहाँ पर? गंगेटिक प्लेन और ये नर्मदा वाला रीजन। और उसके बाद जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती गई वैसे वैसे एक क्लास सिस्टम कास्ट सिस्टम में बदल गया। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र। फिर ये जो वन सिस्टम था ये रिजिड हो गया कि जैसे ये इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं है, सेम डाइनिंग मतलब यहाँ पर खाना नहीं खा सकते, और एक टाइम ऐसा आ गया था कि जो शूद्र हैं वो मंत्रास का उच्चारण ही नहीं कर सकते। और देन हमें दो धर्म देखने को मिले थे, कौन कौन से? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। वही बात हमने कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में कवर करें हैं, कुछ एंशियंट हिस्ट्री के लेक्चर्स, तो आप वहाँ पर देखिए और बहुत ही डिटेल में समझिए। और यहाँ पर आपको तभी समझ में आएगा जब आप कंसेप्चुअल नॉलेज ग्रैब करोगे। तो देखिए उसके बाद हम आश्रम सिस्टम को भी समझ लेते हैं। देखिए वैदिक एज में ना जो आर्यंस हैं वो आश्रम सिस्टम को फॉलो करते थे। मतलब 0 से 25 साल की एज में ब्रह्मचारी का पालन करना, और 25 से 50 साल की एज में गृहस्थ जीवन। मतलब ऐसा आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर अपना गृहस्थ जीवन लाइक ऐसे फैमिली, और यहाँ हमें देखने को मिलता था। उसके बाद वनप्रस्थ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे अपने घर का। और जब 75 की एज हो जाती थी तो उसके बाद संन्यास ले लेते थे। मतलब वही कंसेप्ट कि आप ऐसे समझ सकते हैं परमात्मा में आत्मा का मिलन, कि अपने आप को मतलब पूरा डेडिकेटेड कर देते थे गॉड को। तो यहाँ आप आश्रम सिस्टम को बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं। तो देखिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेमस टीचर ऑफ एंशियंट इंडिया। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमें क्या कहती है? व्हेन आचार्य कुमारजीवा वेंट टू चाइना, द किंग रिक्वेस्टेड हिम टू ट्रांसलेट संस्कृत टेक्स्ट इनटू चाइनीज। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है? आचार्य कमलाशील ऑफ द एंशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी वाज इनवाइटेड बाय द किंग ऑफ तिब्बत। एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है? आर डिस्टिंग्विश स्कॉलर ज्ञान भद्रा वेंट टू तिब्बत फ्रॉम इंडिया टू प्रीच धर्मा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग वैसे छोड़ कर ही आते हैं एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चंस हम अब यहाँ डेली डोज में एक दो क्वेश्चन
डिस्कस करा करेंगे जो हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं और काफ़ी टिपिकल से होते हैं अटेम्प्ट करना। तो देखिए ये तीनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हैं, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो 2 इंडियंस टीचर वेंट टू चाइना, मतलब पहले 2 टीचर गए थे, कौन कौन से टीचर थे नाम आपने याद रखने हैं, कश्यप मार्तंग एंड धर्म अक्षिता, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ जो फर्स्ट स्टेटमेंट वाला है। उसके बाद देखिए आचार्य कुमार जीवा ये गए थे चाइना, और जो चाइनीज किंग थे इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि आप संस्कृत जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको चाइनीज में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगी। और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, आचार्य कमलाशील ये भी गए थे कहाँ पर, तिब्बत के किंग ने जब इनवाइट करा था तिब्बत में, वहां पर इनकी डेथ हो गई थी और आज भी इनकी मोनेस्ट्री लहासा में है। उसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट थी, ज्ञान भद्रा अपने 2 सन के साथ गए थे धर्मा को प्रीच करने, मतलब ये बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। और उसके बाद इनकी जो मोनेस्ट्री है वो तिब्बत में आज भी है। और देन यहाँ पर जो लास्ट स्टेटमेंट है इसको भी अच्छे से समझ लो, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के आचार्य अतीशा, ये इनको कहा जाता था दीपांकर श्री ज्ञानम, ये भी तिब्बत गए थे 11वीं सेंचुरी में और इन्होंने बुद्धिज्म की नींव रखी थी तिब्बत में। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना, और जब ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, और मंडे से आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलने लग जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और डेली डोज के जितने भी लेक्चर्स हमने डिस्कस करें सभी की सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना और नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट इंडिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने अगेन मैं कहूँगा एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हैं मेरे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, मेगास्थनीसिस, पाणिनि, मनु एंड कौटिल्य। तो देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा जानते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, तो लॉ गिवर कौन थे, ग्रेटेस्ट कौटिल्य। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, अर्थशास्त्र। कौटिल्य के 3 नाम, विष्णुगुप्त, चाणक्य एंड कौटिल्य। और कौटिल्य ने किसको राजा बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य। और नंद डायनेस्टी के समय में ये गए थे कि अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया है, हमने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। उसके बाद मेगास्थनीसिस ने कौन सी बुक लिखी थी, इंडिका। और ये एम्बेसडर बनकर कौन से राजा के समय में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये आए थे। पाणिनि ने लिखी थी अष्टाध्यायी संस्कृत ग्रामर, एंड मनु ने लिखी थी मनुस्मृति। और यहाँ पर आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने आज 5 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, होपफुली इन 5 क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, और 5 क्वेश्चन को पहले आपने खुद से ही अटैम्प्ट किया होगा होपफुली। और देखिए अगर आप खुद से अटैम्प्ट करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, तो जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको आपने अच्छे से समझना है और रिवाइज करना है, और जो पॉइंट्स आपको लगता है कि हाँ इसको हम मुझे अपने नोट्स में ऐड ऑन करना चाहिए वो आप ऐड ऑन करिए, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और जब भी आपका एग्जाम आएगा तो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपने कमेंट जरूर करना है आउट ऑफ 5 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए, और अगर कोई डाउट है तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।